अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अल बिगिनर। भाई का सवाल था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर जब हम ट्रेड करते हैं तो उसके साथ ही फेयर वैल्यू गैप को भी ऐड कर लिया जाए तो उस पर कैसे ट्रेड करना है, और उसके साथ साथ अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे तो वहाँ कन्फर्मेशन कैसे करना है एंट्री के लिए। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले तो कुछ सरसरी बातें देख लेते हैं, जैसे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप है तो लंबे कॉन्सेप्ट, बट मैं शॉर्ट थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा और इन दोनों टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। पहले देख लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट का मूव तीन तरह का होता है। एक तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाता है, दूसरी लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहा होता है, और तीसरा ना हायर हाई बनाता है ना लोअर लो बनाता है, बल्कि मिड रेंज में ही घूम रहा होता है। इसे हम बोलते हैं कि मार्केट की प्राइस जो है वो इस वक्त करेक्शन मोड में है, और जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई का एक हाई बनाती है तो उसे बोलते हैं हम हायर हाई। उस सूरत में अपने प्रीवियस जो करेक्टर था इसका, इसको ये ब्रेक कर चुकी होती है। इसको हम बोलते हैं जी ये चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, यानी कि अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। इसी सूरत में यहाँ पर भी लोअर लो और लोअर हाई में भी करती है। ठीक है, ये लोअर लो हो गया इसका, ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो हो गया, ये लोअर हाई हो गया। और तीसरा आ जाता है जी मिड रेंज में, जब मार्केट करेक्शन करती है यानी प्राइस करेक्शन कर रहा होता है तो उस वक्त ना हायर हाई बन रहा था ना हायर लो बन रहा होता, बल्कि इक्वल चल रहा होता है। ये दो ही पैटर्न हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर बना रही है। ठीक है, ये तो हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर का। और दूसरा हम देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। मार्केट ने एक कैंडल बनाई, उसके साथ ही फिर एक बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरी जो कैंडल है वो छोटी बनाई। इस कैंडल का जो दरमियान वाला हिस्सा है ये वाला, इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, यानी कि एफवीजी। इस वक्त हमने एंट्री करनी होती है। अच्छा पॉइंट तो ये है कि अगर हम 50% ये वाला जो एरिया है यहाँ से अगर हम एंट्री करते हैं तो ये भी गुड होता है। ये वाला एरिया एक डिस्काउंटेड एरिया माना जाता है, और अगर यहाँ से करते हैं तो इसको हम अच्छा ऑप्शन नहीं मानते, लो क्वालिटी एरिया होता है। ऐसे मार्केट अपसाइड पर कैंडल बनाता हुआ आए, यहाँ पर बाई की कैंडल बना रहा हो और फिर यहाँ पर आकर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाए। जब ग्रीन कैंडल बनाएगा तभी हमने यहाँ से एंट्री करनी है। हमारा एंट्री यहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा एसएल होगा। इस वाले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर रख लें, बेहतरीन रहेगा। प्रीवियस जो एरिया लो होगा वहां पर हमारा टीपी होगा, और ये चीज आपने खूब ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम लाइव मार्केट में ये सब चीजें देख लेते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला एरिया जो है, यहाँ से पहले मार्केट हायर हाई हायर लो फिर हायर हाई बनाता ऊपर जा रहा था, फिर एकदम से इसने अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक किया, अपना लो बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, यहाँ पर एक बड़ी सारी कैंडल बनाई ये वाली, और इसके अंदर एक एफवीजी बना दी है। यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, और उसके बाद मार्केट ने एफवीजी भी बना दी है। अब एफवीजी बनाने के साथ साथ हमने यहाँ पे देखना है कि एक रेड कैंडल क्लोज हो। अगर H4 में देखा जाए तो रेड कैंडल्स यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। इस वाले एरिया पर हमारी एंट्री, और हमारा जो एसएल था वो यहाँ पर होना था। आपको जो टीपी होना चाहिए वो प्रीवियस लो होना चाहिए। अगर प्रीवियस लो आपको नहीं दिख रहा तो आप अपने हिसाब से 1=1, 1=2, 1=3 जितना भी आप रखना चाहें वो रख के आप साइड पर निकल सकते हैं। अब ये तो हो गया H4 का। अगर हम इसी को ही छोटे टाइम फ्रेम में ले जाएं, छोटे टाइम फ्रेम में भी आप एंट्री ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस टाइम फ्रेम के हिसाब से एफवीजी या चेंज ऑफ कैरेक्टर देख रहे हैं उसी के हिसाब से एंट्री लें, वो बेहतर होता है। हाँ, अगर आप छोटा टाइम फ्रेम में जाना चाहते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है आपके लिए। इस सूरत में फिर आप एसएल जो होगा वो भी छोटा हो जाएगा। आप एक्स्ट्रा एक और एंट्री ले सकते हैं यहाँ, जैसे कि ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोज होने के साथ ही आपने एंट्री ले ली, और एंट्री के साथ ही आप अपना या तो छोटा एसएल रखें यहाँ पर या एसएल रख दें एफवीजी जो था उससे थोड़ा सा ऊपर, और अपना टीपी है वो आप अपने हिसाब से अपने प्रीवियस हायर हाई या हायर लो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर प्रीवियस हायर हाई हायर लो आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो 1=2 या जितना आपका रिस्क है उसका डबल रिवार्ड या 3 गुना रिवार्ड या जितना आप रखना चाहते हैं उतना रख के आप साइड पे हो जाइएगा। इसके अलावा और भी हम मिसालें देख सकते हैं। ये तो हमने सेल की एंट्री देखी थी, अब हम बाई की एंट्री भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एक और हमें एग्जाम्पल मिल चुकी है। अपने प्रीवियस लोअर लो लोअर हाई को ब्रेक करके इस वाले लेवल से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पर एक एफवीजी बनाया मार्केट ने। एफवीजी मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ, ये एफवीजी है। एक बड़ी कैंडल है, आगे पहले भी छोटी कैंडल है, आगे भी छोटी कैंडल है, और उनके दरमियान मार्केट ने एक गैप बनाया। अच्छा, एफवीजी फेल भी हो जाता है कभी कभी। 100% तो नहीं कह सकते कि वो राइट ही जाएगा, या 100% ये भी नहीं कह सकते कि वो फेल होगा, बट 10 में से 5-6 दफा 7 दफा राइट जा सकता है, और एक दो दफा 3 दफा 4 दफा हो सकता है वो रॉन्ग भी चला जाए। रॉन्ग कब जाएगा? पहले एक चीज आपको समझा चुका हूँ कि जब भी आपने एफवीजी पे ट्रेड करना है तो उसमें अपने कैंडल क्लोज होने का वेट जरूर करना है। कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे वो आपको फायदा देगा और आपकी ट्रेड जो है वो अच्छी बनेगी। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम एफवीजी का एरिया मार्क
करें, एरिया मार्क करने के बाद हमें जो 50% मिलता है वो ये वाला एरिया मिलता है, इसे मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बनाई है बुलिश साइड की, 50% पे आकर एक बुलिश साइड की कैंडल बनाई है और हमारा यहाँ पर बाय साइड पर एक एंट्री बनता था। यहाँ पर हमारा जो एसएल होगा वो इस वाले फेयर वैल्यू गैप जो है इसके नीचे होगा, थोड़ा-सा नीचे रखिएगा, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और आपका जो टीपी होगा वो प्रीवियस कैंडल तक रखिए, कैंडल की बॉडी तक रखिए, वो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, अच्छा रिज़ल्ट देगा क्योंकि मार्केट अक्सर रिवर्स हो जाती है हमारे टारगेट तक पहुँचने से पहले-पहले, क्योंकि सबको पता होता है कि यहाँ से रिवर्स करेगी मार्केट और हम चाह रहे होते हैं कि हम बिल्कुल दीवार के ऊपर चढ़ के छत को हाथ लगाकर आएँ, ऐसा नहीं होता। छत के करीब-करीब तो हाथ चला जाता है लेकिन दीवार तक कभी-कभी हाथ नहीं लगता, इसकी वजह से हम नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि अपने बॉडी तक रखना है, कैंडल विक तक ना जाए तो बेहतरीन रहेगा, ठीक? हमने यहाँ तक अपना प्रीवियस जो इसका हाई था, वहाँ तक हमने अपना टीपी रखा और एसएल इससे नीचे रखा। अब हमारा ये जो एसएल और टीपी बनता है ये 1 = 1 ही बनता है, ठीक है? कोई मसला नहीं है, हमें एक अच्छा टारगेट मिल रहा है, 1 = 1 ही मिल रहा है चाहे, लेकिन मिल रहा है। इसके हिसाब से आप अपना टारगेट इसे भी अचीव कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर मार्केट रिवर्स आया लेकिन हमारे एफवीजी को नहीं तोड़ पा रहा है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज़ हो जाती, एफवीजी ये वाला एफवीजी यहाँ तक बनता है फेयर वैल्यू गैप का, अगर इससे नीचे क्लोज़ हो जाती, इस बॉडी से नीचे, तो फिर हम कहते हैं कि ये एफवीजी जो है वो ब्रेक हो चुका है, यानी कि ये फेल हो चुका है। तो उस सूरत में हम ट्रेड नहीं करते। अब क्योंकि एफवीजी ब्रेक नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, हमने यहाँ पर ट्रेड भी की और हमारा ट्रेड चलता भी रहा, ब्रेक भी नहीं हुआ एफवीजी, तो उस सूरत में हमारा ट्रेड चला और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ऐसे ही आप बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करने से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं इसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता वीडियो को, मैं अलहदा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और एफवीजी को अलहदा से समझा दूँगा आपको ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इसके अलावा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, एफवीजी की बहुत सारी और भी किस्में हैं जो हम उन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और इससे आपको कुछ सीखने को मिले। अगर इसमें फिर भी कुछ क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा इंशाल्लाह। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।